नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, वंडरमैन परमाणु के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है नास्तिक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। भगवान का नाम आते ही तन मन श्रद्धा से भर उठता है। हाथ स्वयं ही वंदना के लिए उठ जाते हैं, लेकिन भगवान की इस प्राचीन मूर्ति की तरफ उठे उन हाथों का उद्देश्य वंदना हरगिज नहीं था। उन हाथों का उद्देश्य निश्चय ही वहां फैले रात के अंधकार सा काला था। लेकिन कुछ हाथ ऐसे भी थे जो पाप के इस अंधकार को भगाने में तत्पर रहते हैं। इस मंदिर की कई प्राचीन प्रतिमाओं को चुराने में सफल हुआ है तू। कई दिनों से तेरी ही प्रतीक्षा में था मैं, आज तू मेरे हाथ आया। उस पटकनी के साथ चोर की शक्ल सामने आई तो पुजारी रामकृष्ण स्तब्ध रह गया। सरपंच साहब, आप इस मंदिर के प्राचीन मूर्तियों के चोर आप हैं? हाँ पुजारी, शहर में इन प्राचीन मूर्तियों का बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है और इस मुख्य मूर्ति का तो लाखों रुपया मिलेगा। तू सारी बात जान गया है, इसलिए तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा। पुजारी चल अब रास्ते से हट, ये घोर पाप है और ना मैं ये पाप करूंगा और ना आपको करने दूंगा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। ओह, तो पुलिस के पास नहीं पुजारी, यमराज के पास जा रहा है। पुरोहित जी आप भी? आह! बापू, स्वामी। ओह, पंडिताइन और पंडित का लड़का, मार डालो इनको। भागो मां। ओह, वे तो भाग लिए। गांव की गलियों में भागते हुए उन्हें मारने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में फंसा लेना। फिर क्या करे पुरोहित जी, एक रास्ता है। पकड़ो पकड़ो, इन चोर और हत्यारों को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आ छोड़ो हमें, इन्होंने क्या किया है? ये दुष्ट मेरे ही आंखों के सामने इस तलवार से अपने ही पिता पुजारी जी की हत्या करके भाग रहा है। ओह, इसने ऐसा क्यों किया? मंदिर की प्राचीन मूर्तियों के लिए। यह उन्हें चोरी करके शहर में बेच कर आता था और सारी दौलत अपनी मां को देता था। आज मैंने और पुजारी जी ने जब इसे मूर्ति चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ दिया तो इसने तलवार से पुजारी जी को मार डाला। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। आ पुरोहित जैसे देवता सरीखे व्यक्ति को झूठा कह रहा है यह पापी। मारो इसे, हाँ हाँ, मारो इस पापी को, मारो मारो। नहीं। आ तभी पंडिताइन दौड़कर आते हुई अपने बेटे पर पड़ती लाठी डंडों के बीच में आ गई, लेकिन गांव वालों के लाठी डंडे बरसने बंद नहीं हुए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। और पंडित का जो लड़का था उसको पुलिस ने आकर के गिरफ्तार कर लिया। तुम तो कहते थे बापू कि भगवान अपने भक्तों का रक्षक होता है, फिर उसके ही सामने तुम जैसे उसके भक्तों की हत्या क्यों हुई? तुम तो कहती थी माँ, ये ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर वो उस समय कहाँ था जब तुम पर अत्याचार हो रहा था? रामायण में पढ़ाया गया था कि भगवान दुष्टों और पापियों का नाश करते हैं, फिर इन पापियों का नाश क्यों नहीं हुआ? गीता में लिखा है कि भगवान सदा सच्चाई का साथ देते हैं, फिर मैं सच्चा होकर भी जेल की सलाखों के पीछे क्यों हूं? क्यों क्यों? मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे जवाब मिला तब जब मैंने धर्म को छोड़कर शैतान की शरण में जाकर कई प्रलंकारी शैतानी शक्तियां अर्जित की और बन गया नास्तिक। तब मुझे लगा कि मैं सारी दुनिया को दिखा दूं कि जो धर्म और ईश्वर को नहीं मानते उनमें कितनी ताकत होती है। जो नास्तिक होते हैं वो कैसे अपनी शैतानी ताकत के बल पर दुनिया को हिला देते हैं, और दुनिया को यह सब दिखाने की शुरुआत मैं करूंगा इस प्राचीन मूर्ति के साथ। ओह सॉरी नास्तिक प्यारे, मुझे अफसोस है कि तेरे इस अभियान की शुरुआत जेल से होने जा रही है, जहां तू पहुंचेगा परमाणु के सौजन्य से। आ परमाणु, नास्तिक को रोकना तेरा ही क्या
किसी की भी बस की बात नहीं है। परमाणु तेरे इस भ्रम की हवा थोड़ी ही देर में निकाल देगा। बड़ा देखा, फंस गया ना। हाँ, फंस गया, लेकिन मेरे फंसने के साथ ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। इस लड़ाई को खत्म तो मेरा ये बूडू खिलौना करेगा। तेरी मौत के साथ। ओफ! नास्तिक के हाथ से उछले बूडू खिलौने ने अनोखे तरीके से विशालकाय होकर मुझ पर हमला कर दिया, और हमला भी ऐसा कि अगर मैं इसकी चपेट में आ जाऊं तो मेरे हड्डियां भी इस चट्टान की तरह चूर चूर हो जाए। अच्छा हुआ सबसे पहले तू ही नास्तिक से टकरा गया परमाणु। अपनी शैतानी शक्ति से अगर तुझे ही सबसे पहले खत्म करूंगा तो एक झटके में सारी दुनिया जान जाएगी कि नास्तिक के सामने जो भी आएगा वो परमाणु की तरह ही मारा जाएगा। तेरी पहली ही टक्कर परमाणु से हुई और तेरी पहली ही टक्कर तेरी आखिरी टक्कर होगी, और ये बात मैं अभी तेरे इस शैतान को खत्म करके साबित कर देता हूं। मेरे परमाणु छल्ले के ताबड़तोड़ वार ने उस शैतानी खिलौने के शरीर में सैकड़ों छेद बना दिए हैं। अब उसे खत्म करने के लिए मुझे ऐसा ही एक बार और करना होगा। अरे ये क्या! मेरे परमाणु छल्ले से बचने के लिए वो तेजी से जमीन में घुस गया। जमीन में घुसा वो शैतानी खिलौना परमाणु पर वार करता हुआ जमीन से बाहर निकला। धार! आ! परमाणु के वार से बचने के लिए वो एक बार फिर जमीन के अंदर था, और परमाणु पर वार करने के लिए वो एक बार फिर जमीन से बाहर। उफ! बड़ा ही अजीब है ये खिलौना। मुझ पर वार करने के लिए जमीन से बाहर निकल आता है, और मेरे वार करते ही गप से जमीन में घुस जाता है, और ये सब इतनी तेजी से करता है कि ना मैं कुछ समझ पा रहा हूं और ना कुछ कर पा रहा हूं। कैसे निपटूं इससे? तेरा इस खिलौने से और तेरी जिंदगी का यमराज के शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है परमाणु। शिकंजा? ओह, एक उपाय है इस शैतानी खिलौने को ऊपर ही रोकने का, और अगर मेरा उपाय सफल हो गया तो फिर मेरे परमाणु छल्ले के वार से इस खिलौने को शैतान का बाप भी नहीं बचा पाएगा। लगता है मेरे शैतानी खिलौने के वार ने तेरे दिमाग के पुर्जे हिला दिए हैं, जो तू अपनी परमाणु रस्सियों को पागलों की तरह जमीन पर फैला रहा है। अरे बावले, अपनी इतनी परमाणु रस्सियों को अगर तुम मेरे खिलौने पर फेंकता तो हो सकता था वो किसी ना किसी में फंस जाता। ओह नहीं बावला, मैं नहीं बल्कि तू है नास्तिक, जो तू ये नहीं समझ पाया कि मैं अपनी परमाणु रस्सियों को जमीन पर फेंककर बेकार नहीं कर रहा, बल्कि उनसे जमीन पर एक ऐसा बड़ा जाल बना रहा हूं जो तेरे एक शैतानी खिलौने को जमीन से बाहर निकलते ही अपने में फंसा लेगा और फिर उसे वापस नहीं जाने देगा। और अब वो मेरे पास मौका है कि मैं अपने हाथों से परमाणु छल्ले की बाढ़ छोड़ूं, उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए। ओह, परमाणु अपनी चालाकी से मेरे शैतानी खिलौने को खत्म करने वाला है। अच्छा यही होगा कि मैं फिलहाल यहां से निकल जाऊं उस शैतानी गोले के सहारे, जिसमें मैं किसी भी संसारिक वस्तुओं को लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इस मूर्ति को यहां छिपाकर रखना होगा। मैं इसे बाद में यहां से ले जाऊंगा। अभी मैं इस शैतानी गोले से होकर यहां से निकलता हूं। इधर नास्तिक वहां से भाग निकला और इधर परमाणु ने उसके शैतानी खिलौने को तिनके तिनके कर दिया। परमाणु संभला तो वहां कुछ नहीं था। मौका देखकर नास्तिक यहां से भाग चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में जो लपटें देखी है वो बता रही है कि उसके सीने में धर्म का नाश करने की जो आग धधक रही है वो उसे चैन से नहीं बैठने देगी। इसलिए आने वाले दिनों में मुझे उसकी तरफ से काफी सावधान रहना होगा। धर्म का नाश करने और धर्म को बचाने में जुटे लोगों के बीच
कुछ ऐसे भी थे जो धर्म की आस्था बढ़ाने में प्रयासरत है, और उन्हीं में से एक है छिपरा। छिपरा, तुम सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर? आज सारा दिन खराब बीतेगा। कोई और मौका होता तो मैं आपसे यह जरूर पूछती विनय कुमार जी कि मेरा मुंह देखकर आपका सारा दिन कैसे खराब बीतेगा, लेकिन अभी मैं ऐसा पूछकर अपने चंदा अभियान की शुरुआत खराब नहीं करना चाहती। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिल खोलकर चंदा दीजिए। चंदा? क्या नौबत यहां तक आ गई है या तुम्हें चंदा मांगकर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है? जी नहीं, ऐसी नौबत आए उसकी जो मेरी ऐसी नौबत चाहता है। इस चंदे से तो आज अपनी कॉलोनी में रामलीला कराई जाएगी, जिसमें भगवान राम की लीलाओं का सुंदर सुंदर चित्रण किया जाएगा। ओह, तो ये फेमस होने का तुम्हारा नया सगुफा है। लेकिन मैडम छिपरा, मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कोशिश सफल हो पाएगी, क्योंकि भगवान राम की लीलाएं देखने के शौकीन लोग आजकल घर में ही रामानंद सागर की रामायण की कैसेट लगाकर देख लेते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। हम जिस रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं उसे हर कोई देखना चाहेगा, क्योंकि हमारी रामलीला में परमाणु हनुमान जी का रोल कर रहा है। क्या बोला? क्या बोला? लगता है कान में मैल भरी पड़ी है। चलो फिर बता देती हूँ। हमारी रामलीला में परमाणु हनुमान जी का रोल करने वाले हैं। लक्ष्मण मूर्छा के दृश्य में परमाणु हनुमान बनकर उड़ता हुआ संजीवनी बूटी लेकर पहुंचेगा। इस बात को मैंने बड़े बड़े इश्तिहारों में छपवाकर आसपास के मोहल्ले की दीवारों पर भी चिपका दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब, क्या तुमने इस बारे में परमाणु से बात कर दी है? क्या वो हनुमान बनकर तुम्हारे लिए संजीवनी लाने के लिए तैयार है? वो परमाणु से ऐसी बातें पूछने की मुझे जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो जब इश्तिहार पढ़ेगा तो हमारी रामलीला में हनुमान बनकर जरूर आएगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम चंदा निकालो। लो चंदा, और साथ में मेरी दुआएं भी लो, क्योंकि अगर परमाणु हनुमान बनकर संजीवनी लेकर नहीं पहुंचा तो तुम्हें दुआओं की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब वे लोग तुम्हें जूते मारने के लिए मचल उठेंगे जिनसे तुम परमाणु के नाम पर चंदा ले रही हो। अपनी दुआएं अपने पास रखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमाणु हमारी रामलीला में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि परमाणु किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हरगिज नहीं है। तेरी बात में दम है बेवकूफ लड़की, लेकिन पोस्टर छपाने से पहले यह तो सोच दिया होता कि अपराध से लड़ता परमाणु रात को कहाँ हो ये खुद परमाणु भी नहीं जानता। खैर, रात का रात को देखा जाएगा। अभी तो मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है, जहां मुझे पुलिस फाइल से। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और आप मुझे मेरे चैनल के मेंबर ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो वो हमारे चैनल को एक तरह से सपोर्ट होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।